दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.7 का उदाहरण बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 13.6 बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 15 क्या कहता है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 cm और 28 cm है, इसका आयतन ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है कि एक शंकु है जिसका ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 21 cm और 28 cm है, तो हमको इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। क्या कहता है प्रश्न में कि एक शंकु है। सबसे पहले हम एक शंकु बनाते हैं। एक शंकु है, इस आकार का एक शंकु है। इसका ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है। ऊंचाई अलग होता है और तिर्यक ऊंचाई अलग होता है। ऊंचाई होता है सीधा और तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल l से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई तो शंकु का ये होगा, है ना। ऊंचाई ये ना होगा शंकु का, कितना कहता है 21 cm। शंकु का ऊंचाई कितना है 21 cm। और क्या कहता है तिर्यक ऊंचाई 28 cm है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई शंकु का ये होगा L का मान। तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित करते हैं। कितना कहता है तिर्यक ऊंचाई 28 cm है। इसका आयतन ज्ञात करें। तो आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो इसमें देखिए हमको h का मान नहीं ना पता है कहीं पर, तो सबसे पहले हमको h का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद आयतन निकलेगा, है ना। तो h का मान कैसे निकालेंगे, देखिए हमको h का मान निकालना है। h का मान तो पता है भैया, लेकिन r का मान नहीं पता है, त्रिज्या नहीं पता है। h तो पता है 21 cm और तिर्यक ऊंचाई भी पता है 28 cm, तो हमको त्रिज्या नहीं पता है। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। देखिए क्या लिखते हैं सो सुनिए। शंकु में चलते हैं। तो देखिए कुछ भी निकालना रहे ना तो कौन फार्मूला लगाएंगे, L का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है। तीनों में से या तो L निकालना रहे, या तो R निकालना रहे, या तो H निकालना रहे। तीनों में से कोई भी चीज़ निकालना रहे ना तो कौन फार्मूला लगाएंगे, L का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो हमको निकालना है त्रिज्या शंकु का। तो देखिए L स्क्वायर है, तो L का मान कितना है 28। तो 28 का स्क्वायर होगा, इधर आइए H का स्क्वायर, H का मान कितना है 21। तो 21 का स्क्वायर होगा प्लस R स्क्वायर। तो R का मान तो आपको निकालना ही है ना, तो R स्क्वायर की जगह पर R स्क्वायर लिखते हैं। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। 28 का स्क्वायर होता है 784 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। इधर है R स्क्वायर। 28 का स्क्वायर होता है 784, 21 का स्क्वायर 441 और R स्क्वायर जैसे है वैसे ही। अब देखिए 784 प्लस 441 इस पर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस में 441। इधर क्या बचेगा R स्क्वायर। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 7 में से 4 घटेगा 343। इधर R स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो क्या होगा रूट। जब ये स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो क्या होगा रूट होगा। तो 343 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर रफ कर रहे हैं। 343 को जब हम तोड़ते हैं 7 से कितना मतलब लगेगा, 343 को 49 मतलब लगेगा, फिर 7 से 7 7 49, दूगो का जोड़ा लग गया। तो दूगो का जोड़ा लग गया तो एगो बाहर आएगा और एगो का जोड़ा नहीं लगा तो एगो 7 क्या होगा रूट के अंदर। जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट में हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 343 को तोड़ेंगे तो 7√7 होगा, 7√7। इधर है R, इसलिए R का मान कितना हो जाएगा 7√7 cm। तो त्रिज्या का मान कितना निकल गया 7√7। देखिए 7 है तो 7 का मतलब 2 बार गुना के रूप में लिखना था। 7 का स्क्वायर 49 और 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343।
तो त्रिज्या का मान कितना निकल गया 7√7। हमको निकालना क्या है इस शंकु का आयतन। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए, अब हम लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला। अब इस पर सेट करिए 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना निकाले हैं 7√7। तो 7√7 गुने 7√7 गुने एच। एच का मान कितना है शंकु का ऊंचाई 21। तो एच का मान 21 होगा। इसको 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना के रूप में लिखना होता है। कटेगा 3 से 3 सत्ते 21 कटेगा, इस 7 से इस 7 कटेगा। अब तो कोई कटने वाला नहीं है। तो देखिए क्या बच गया ऊपर में 22 गुने 7√7 गुने 7√7 बचा है, यही ना बचा है। अब क्या करते हैं कि बिना रूट वाला को एक साथ लिखते हैं और रूट वाला को एक साथ लिखेंगे। देखिए बिना रूट वाला है 22 गुने 7 गुने 7 और रूट के अंदर क्या है एगो 7 और एगो 7, 2 7 है रूट के अंदर। तो √7 गुने √7 होगा, है ना। अब क्या करेंगे कि इस सब को गुना कर लेंगे। तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154। 154 को 7 से गुना करिए, 154 को 7 से गुना करेंगे। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 7 पंचे 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 7 का 7 3 1078। कितना आया 1078। 1078 आया, इसको गुना किए तो, है ना। गुने रूट, अब रूट वाला को रूट वाला के साथ गुना कर रहे हैं। तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा √49। √49 होगा। इधर है 1078 और √49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होगा। अब इसको गुना कर दीजिए। 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 7 सत्ते 49 और 5 कितना हो जाएगा 49 और 5 54 का 4 हासिल 5 होगा और 7 का 7 7546 cm क्या निकाले हैं शंकु का आयतन ना। तो क्यों हो जाएगा 7546 cm3, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न कि किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई जो होता है वो सीधा होता है और तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। तो ऊंचाई है 21 cm और तिर्यक ऊंचाई कितना है 28 cm। तो हमको निकालना है शंकु का आयतन। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें हमको एच का मान पता है लेकिन आर का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या किए कि शंकु में गए तो आर का मान निकाले कितना 7√7। तो या तो एल निकालना रहे, या तो एच निकालना रहे, या तो आर निकालना रहे। तो इसी फार्मूला से जाएंगे। तीनों में से कोई निकालना रहे तो कौन सा फार्मूला लगेगा एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो इस पर सेट किए तो त्रिज्या निकलेगा 7√7। उसके बाद शंकु का आयतन का फार्मूला लगा दिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इस पर सेट किए तो कितना आ गया 7546 cm3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 16 क्या कहता है मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है। कैनवास का मतलब क्या होता है तिरपाल। तिरपाल का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल है 551 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वह इससे 7 मीटर त्रिज्या वाली एक तंबू बनवाती है। तो तंबू जो होगा वो किस आकार का होगा शंकु आकार का होगा, तंबू बनवाती है। यदि सिलाई और कटाई में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट होता है, वो जो तंबू बनता है ना सिलाई और कटाई होता है उसमें 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है कि तिरपाल नष्ट हो जाता है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है समझे। यहाँ पर देखिए क्या कहता है मोनिका के पास एक तिरपाल है, कैनवास का एक टुकड़ा है। सुनिए क्या कहता है प्रश्न। कैनवास का ऐसा एक मानकर चले तिरपाल है, कैनवास है, इसका क्षेत्रफल कितना कहता है। इसका क्षेत्रफल है 551 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल है 551 मीटर स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या कहता है कि ये जो तिरपाल है ना इसमें जो तंबू बनवाते हैं तो सिलाई और कटाई में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए।
क्षेत्रफल कितना है 551 मीटर स्क्वायर। नष्ट होता है कितना 1 मीटर स्क्वायर। नष्ट होता है कितना, नष्ट होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो शेष क्षेत्रफल कितना होगा, नष्ट होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा 551 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। टोटल है 551 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। 1 मीटर स्क्वायर सिलाई कटाई में नष्ट हो जाता है तो 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बचेगा। उसके बाद क्या कहता है कि जो तिरपाल है ना, तो इससे शंकु बनाया जाता है, तंबू, शंकु आकार का एक तंबू बनाया जाता है। इससे इस आकार का एक तंबू बनाया जाता है, ठीक है। 7 मीटर त्रिज्या वाली तंबू बनवाती है। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, आर का मान 7 मीटर, 7 मीटर त्रिज्या वाली तंबू बनवाती है, ठीक है। तो इस शंकु में ना तो हमको एल पता है और ना ही हमको एच पता है, ना ही एल पता है और ना ही एच पता है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एल और एच का मान निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको इस तंबू का आयतन निकालना है। तो तंबू किस आकार का है, शंकु आकार का। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ना ही हमको एच का मान पता है, तो सबसे पहले एच का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम सबसे पहले एल का मान निकालते हैं। शंकु का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। शंकु का वक्र क्यों लगाए, क्योंकि हमको एल का मान निकालना है। तंबू जो बनवाएगा तो उसमें एल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू जो बनवाएगा तो नीचा में खाली न रहेगा, इसमें आदमी न रहेगा, तो इसीलिए क्या होगा कि तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो इधर आइए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो क्षेत्रफल कितना है कैनवास का, जितना ही तिरपाल का क्षेत्रफल होगा उतना ही शंकु का क्षेत्रफल होगा। कैसे, क्योंकि जितना बड़ा तिरपाल होगा उसी से ना शंकु बनाया गया है। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो बताइए इसका निकाले है कितना 550, इधर पाई का मान 22/7 और त्रिज्या, त्रिज्या कितना है शंकु का 7, त्रिज्या 7 और एल का मान हमको नहीं पता है, एल का मान हमको निकालना है ना। कटेगा, इस 7 से 7 कटेगा और 22 से कटेगा 550 कितना मरतब में 22 दूना होता है कितना 44। तो 55 में से 44 घटेगा तो कितना बचेगा, 55 में से 44 घटाइए, 5 में से 4 घटेगा 11 पर 0 110। तो 22 पंचे कितना हो जाएगा 110। तो कितना मरतब में कटेगा 22 से 25 मरतब में। इधर क्या बचेगा 25, इधर है एल। तो इसलिए एल का मान कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो एल का मान कितना निकाल लिए 25 मीटर, यहाँ पर लिख दीजिए एल का मान निकाल लिए कितना 25 मीटर। अब भी कुछ बाकी है, एच का मान तो नहीं ना निकला है। तो देखिए 2 गो भुजा पता चल गया, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देखिए फार्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल का मान कितना निकाले हैं 25, तो 25 का स्क्वायर एच, एच का मान पता है हमको, वो तो हमको निकालना ही है। तो एच का स्क्वायर प्लस आर, तो त्रिज्या कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर 625, इधर होगा एच का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 625 प्लस 49 इस पर माइनस 49, इधर बचेगा एच का स्क्वायर। 15 में से 9 घटेगा 6, तो 1, 11 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 7, 4 11 होता है, तो 7 आई हो जाएगा 576। इधर एच का स्क्वायर, जब ये स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो रूट 576, इधर एच, तो 576 का वर्गमूल क्या होता है 24, 576 का वर्गमूल 24, इधर एच, इसलिए एच का मान कितना हो जाएगा 24 मीटर। तो एच का मान कितना निकाल लिए 24 मीटर, ऊंचाई कितना हो जाएगा आपको 24 मीटर होगा, है ना। अब देखिए इस शंकु का तीनों भुजा पता चल गया ना, अब तो इसका आयतन आसानी से निकाल सकते हैं।
क्या लिखेंगे सो सुनिए। शंकु का आयतन निकालना है हमको। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। तो त्रिज्या का मान कितना है शंकु का, 7। 7 × 7 ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 24। तो 24 होगा, कटेगा इस 7 से 7 कटेगा, 3 8 24 कटेगा, क्या बच गया 22 × 7 × 8। तो 22 7 कितना हो जाता है 154। तो 154 को 8 से गुना करिए, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 8 5 40, 7 3 43 का 3 हासिल 4, 8 का 4, 1232। कितना हो जाएगा 1232 मीटर क्यूब। आयतन निकाले है तो किस में होगा, क्यू में होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको निकालना था शंकु का आयतन, तो निकल गया कितना 1232 मीटर क्यूब। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न में कि मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है, इस आकार का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल है 551 मीटर स्क्वायर। तो उससे एक तंबू बनाया जाता है इस आकार का, इससे बनाया जाता है ये तंबू। तो सिलाई और कटाई में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो जाता है। तो टोटल क्षेत्रफल है 551, नष्ट हो जाता है 1। तो शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा, 551 में से 1 को घटा लिए 550। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि तंबू जो बनेगा, क्योंकि इस नीचा में आदमी न रहेगा, तो तंबू रहता है इस आकार का, नीचा में खाली रहता है, इसीलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो कितना हो गया पाई आर एल। तो इससे एल का मान निकाले कितना 25 मीटर। तो देखिए एल पता है, आर पता है, एच का मान नहीं पता था। तो ई फार्मूला लगाए, एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इस फार्मूला पर एच का मान निकाले 24। उसके बाद शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पर कितना आ गया 1232 मीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.7 का उदाहरण समाप्त हो गया है। कल बताएंगे प्रश्नावली 13.7। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।